अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जिस चीज का आपको इंतजार था वो पल अब आ चुका है। बेसिक शिक्षा 80,000 पदों पर भर्ती की जगी आस। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। छोटी मोटी वैकेंसी की बात नहीं हो रही है, 80,000 पदों पर। ठीक है, सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। जहां पर अभी अनुपात समानुपात ठीक से नहीं हो पा रहा था, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 80,000 पदों की वैकेंसी पर आस जग रही है। देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने खाली पद जल्द भरने का दिया है आदेश। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। पंचायतों में 4,821 पदों पर होगी भर्ती। पंचायत सहायक के पदों के लिए 10 जून को जारी होगा विज्ञापन। सिपाही भर्ती की परीक्षा फिर कराने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। तो मतलब दोस्तों देख सकते हैं अगर आपका वोट कितना कीमती होता है, ठीक है ना। उसके बाद सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट है। 7 जुलाई का जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिक्षक भर्ती में आप सम्मिलित होंगे कि नहीं ये तय करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यूपी में अगर वैकेंसी है और यूपी टेट का एग्जाम ना हो फिर तो मजा नहीं आएगी। तो आपको एक यूपी टेट का एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली एक पेपर देखने को मिल सकता है, नहीं तो सीटेट के बेसिस पर काम होगा। लेकिन यूपी टेट उत्तर प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है, तो सीटेट को मतलब ठीक है ना, उतना ध्यान नहीं दिया जाता। बिहार नहीं है जहां पर सीटेट के बेसिस पर काम हो जा रहा है, यूपी है। ठीक है, तो स्कूटनिक रिजल्ट उम्मीद करते हैं अब तक आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ज्यादा बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है। जो भी बच्चे डीएलएड 2017 बैच के हैं, 2018 बैच के हैं, 2019 बैच के हैं, 2021 बैच के हैं, 2022 बैच के हैं, 2023 बैच के हैं, या तो 2024 बैच के आने वाले हैं। देखिए 2017 बैच से लेके अभी तक, ठीक है, ये 22 बैच तक के छात्रों को मौका मिलने के आसार हैं। ठीक है, ये 22 बैच भी थोड़ा सा मुश्किल में रहेगा, लेकिन ये जो 4 बैच है इन कन्फर्म इन बच्चों को मौका मिल रहा है क्योंकि इनका कंप्लीट हो चुका है कोर्स। ठीक है, इनके सामने किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पहले चलिए अपडेट को देखते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्ती, ठीक है, शुरू करने के फरमान ने बेरोजगारों की आंखों में एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार खास तौर से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर आशान्वित हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ही सबसे अधिक नौकरी देता है और इसमें पिछले 5.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई। आखिरी बार दिसंबर 2018 में 69,000, देख सकते हैं। देखिए बार बार ये इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2018 में आपको बोलते हैं, लगता है न्यूज़पेपर वाले भी बात सुनते हैं क्या। ठीक है, में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आई थी। उसके बाद से हर साल शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया ठप है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि उस समय तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली है। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल औसतन 8,000 शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मतलब 8,000 जो टीचर है वो रिटायर हो रहे होंगे। ठीक है ना, तो उनके पद कहाँ जाएंगे। तो वैकेंसी एक बड़ी हमें देखने को मिल सकती है, तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। ये दोस्तों देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन था, जो रिजल्ट था, ये अब आपके सामने। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 परीक्षा फल सांख्यिकी। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको 2019 के नाम से जानते हैं, बहुत ही कम बच्चे हैं जो जानते हैं इसको दिसंबर 2018 के नाम से। ठीक है ना, तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट समय आने वाला है। वैकेंसी अगर आ गई ना तो देखिए सिर्फ उन्हीं बच्चों को मौका मिल पाएगा इस भर्ती प्रक्रिया में जिन बच्चों का डीएलएड कंप्लीट हो चुका होगा। साथ ही वो बच्चे या तो सीटेट की परीक्षा पास कर चुके हों या तो यूपी टेट की। इन दोनों में से कोई एक परीक्षा पास करना जरूरी है, नहीं तो आप भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ये बहुत ही बड़ी भर्ती है, अगर आपको इस भर्ती में मौका नहीं मिलेगा तो आपके सपने टूट सकते हैं, चूर चूर हो सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती है। अब आप ही सोच लीजिए, जरा समय का टाइम देखिए, अगर कोई वैकेंसी दिसंबर 2018 में आई थी, ठीक है, तो उसके बाद 2019 में कोई भर्ती नहीं, 2020 में कोई भर्ती नहीं, 2021 में कोई भर्ती नहीं, 2022 में कोई भर्ती नहीं, 2023 में कोई भर्ती नहीं। इतने साल तो आपके खराब चले गए। 2024 इलेक्शन का रिजल्ट आपने इतना खतरनाक लाया है कि एक भर्ती की उम्मीद जग गई है। तो ये सब बातें होती हैं, ठीक है ना। तो फिर आने वाले टाइम में चुनाव का इंतजार करेंगे बच्चे। देखिए होगा क्या ना,
अभी लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है, विधानसभा आने वाले टाइम में होगा, तो अब सरकारें सोचेंगी कि कैसे काम होना है। याद रखिएगा, अगर इस बार 80,000 पदों की वैकेंसी आ गई तो आपके कॉलेज का कमजोर से कमजोर बच्चा भी नौकरी पा जाएगा। उसका रीजन क्या रहने वाला देख लीजिए, डीएलएड, शिक्षा मित्र, बीएड और अदर्स। अब दोस्तों यहाँ पर बीएड के छात्रों को कंप्लीटली बाहर कर दिया जाएगा, इनको रखा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो जब बीएड के छात्र ही नहीं सम्मिलित होंगे तो पेपर कितना आसान होगा, कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर होने वाला है। तो आज से ही आपकी तैयारी अब शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। जो आपने पढ़ना बंद कर दिया था, किताबें फिर से एक बार निकलनी चाहिए बाहर अब, ठीक है। अब मैदान में कूद जाइए, 80,000 पदों की वैकेंसी हो सकती है। जो बच्चे यूपी के बाहर नौकरी नहीं करना चाहते थे, ठीक है, अब उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा। एक और बात आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे दोस्तों भी बीपीएससी के माध्यम से नौकरी पा चुके हैं, ठीक है, बिहार में। तो वो बच्चे भी वापस यूपी कूच करेंगे, वापस आएंगे, कोशिश करेंगे कि घर से दूर नौकरी ना करना पड़े, ठीक है। तो आपका कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन जब पदों की बात 80,000 हो जाएगी ना यार, तो हमें याद आता है बिहार में 120 नंबर पर 39 नंबर पाने वाले बच्चे नौकरी पाए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि बिहार में आरक्षित वर्ग है, तो वैसे ही यूपी में भी हमारा आरक्षित वर्ग होता है, रिजर्वेशन कैटेगरी होती है, आरक्षण होता है, तो आपको भी यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, हर एक बच्चा पढ़ेगा। प्रथम सेमेस्टर 1.5 सीट, तृतीय सेमेस्टर 1.5 सीट, ठीक है। जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच के हैं, अगर उनको फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा 8738079216, ठीक है, 92 है ना यहाँ पर, 9216, ठीक है। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी काम होगा तो आप इस पर हमें मैसेज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड की अगर आपको वीडियो चाहिए स्पेशली, तभी मैसेज करिएगा। मैसेज करते समय आप लोग अपना नाम और अपनी सिटी को जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है, कि आप कौन से जिले से। बाकी दोस्तों यूपी टेट का नोटिफिकेशन बेसब्री से इंतजार अब हमें भी है, ठीक है। अगर वैकेंसी की जो ये वाले पेपर कटिंग है ना, बहुत दिनों के बाद दिखी है। अब दोस्तों कोचिंग वालों की भैया चांदी होने वाली है, अच्छे से बच्चे अब तैयारी में लगेंगे और एक अच्छा स्कोर करके अपनी नौकरी कंफर्म कराएंगे। याद रखिएगा, अगर एक बार आपको नौकरी मिल गई ना, तो नौकरी कभी जाती नहीं है, और टीचर से अच्छी कोई नौकरी होती नहीं है। जहाँ पर दोस्तों आपको एक एक महीने का भैया रेस्ट मिलेगा, ठीक है। इस समय टीचरों की छुट्टी चल रही सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी में 1 to 5 में बढ़िया मौज कर रहे हैं टीचर। कुछ टीचर घूम भी रहे हैं, साल भर मेहनत किया है, और कोई भी ऐसी नौकरी नहीं होती है। रेलवे में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, कोई भी विभाग होगा, साल भर नौकरी करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी संडे भी यहाँ छुट्टी मिलेगी, फेस्टिवल की भी छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं। पूरा प्रोसेस क्या रहेगा A to Z आपको बता दें नौकरी पाने का। डीएलएड कंप्लीट हो, टेट आपका कंप्लीट हो, उसके बाद जब सुपर टेट का फॉर्म आएगा, 150 नंबर का पेपर होगा, मिनिमम आपका टारगेट 97 होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी की पासिंग मार्क है, 90 नंबर आरक्षित वर्ग है। हो सकता है कि इसको और एक्सपेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो आपका मिनिमम टारगेट 120 तक रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में। एग्जाम फॉर्म डीएलएड के बहुत ही जल्द आ सकते हैं। जो हमारा परीक्षा 1.5 सीट है, अगले महीने उम्मीद है कि जुलाई में हमारा पेपर होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।